सुस्वागतम प्यारे बच्चों, भवतां सर्वेषां संस्कृतभाषायाः NCERT द्वादशवर्गस्य पाठ्यक्रमे द्वादशवर्गे भवन्तः भास्वती इति पुस्तकं पठन्ति। अद्य अहं नवमः पाठः मदालसा इति पाठस्य अर्थावबोधनं कारयिष्यामि। एषा अस्ति आचार्या वेदकुमारी घई। इनको साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा ये सम्मानित हुई और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी और ये वहाँ की सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात इन्होंने पुरंदरी पंचकम इस ग्रंथ की रचना की थी और वहीं से पुरंदरी पंचकम इस ग्रंथ से ही रूपक ग्रंथ था ये। इस रूपक ग्रंथ से ही मदालसा इस पाठ को लिया गया है। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ जम्मू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेदकुमारी घई द्वारा रचित पुरंदरी पंचकम नामक रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। ठीक है, रूपक उस ग्रंथ को कहते हैं जो नाट्य ग्रंथ होता है, जहाँ पर विशेष लोग होते हैं, मुख्य पात्र होते हैं, घटनाएं होती हैं तथा स्थान से केंद्रित होता है। ये संक्षेप में नाट्य संग्रह होता है, रूपक संग्रह। तो पुरंदरी पंचकम आधुनिक नाट्य परंपरा में आधुनिक जगत की नाट्य परंपरा में पुरंदरी पंचकम एक सामयिक विषयों से संबंधित रोचक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का छोटे छोटे नाटकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंदरी पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा, तृतीय पाठ जो है अर्थात तृतीय रूपक जो है मदालसा के कुछ अंशों का यहाँ पे संकलन किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतध्वज मुख्य पात्र हैं तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, राजकुमारी मदालसा अपने सम्मान के प्रति, नारी सम्मान के प्रति विशेष ध्यान देती हैं, उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। अस्तु पठामः पाठे किं लिखितमस्ति। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन। ततः प्रविशति वहाँ से प्रवेश करते हैं, प्राकृतिक सौंदर्यम अवलोकयन प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए महाराज के शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज। ठीक है, महाराज शत्रुजीत के पुत्र का नाम ऋतध्वज। अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वासो राज्योद्यानम। अरे कितना सुंदर है गंधर्व राज विश्वास का राज्योद्यान बोलते हैं राजमहल में जो बगीचा है, गार्डन है उसको। आम्र मंजरी नाम पराम शोभाम। आम्र मंजरी पे पड़े हुए शोभाओं को दृष्टवा देख करके कोकिला नाम च और कोयलों के मधुर वचांसी मधुर वाणियों को सुनकर कस्य यूनो किस युवा का हृदय सहसा भविष्यति, सहसा ही उत्कंठित नहीं हो जाएगा, व्याकुल नहीं हो जाएगा, बेचैन नहीं हो जाएगा। वाम पार्श्वे रमणी नाम आलाप इव श्रूयते। वाम पार्श्वे बाएं साइड में रमणी नाम स्त्रियों का आलाप आवाज सुनाई दे रहा था। अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि, यहीं पर स्थित होकर सुनती हूँ। कुंडला सखी मदालसा तुम तो केवलम विद्याध्ययने एव रता, विद्या के अध्ययन करने में ही लगी रहती हो। कियंतम कालम, कितने काल तक, यावत ब्रह्मचर्य व्रतम धारिष्यसि, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगी। मदालसा ज्ञान उदधि बोलते हैं ज्ञान का सागर तो, अनंत पार गभीरश्च बहुत ज़्यादा है और गंभीर है। मया सागर तटे स्थित हुआ, मुझे सागर के तट पे रह करके कतिपय बिंदवः इव प्राप्ता, कुछ बिंदु ही प्राप्त किए गए हैं अद्यावधि आज तक। कुंडला विनयशील विद्या ही विनय को देती है, अतएव एवं भड़सी, इसीलिए ऐसा कहती हो। कुलगुरु तुम्बरु महाभागस्तु, कुलगुरु तुम्बरु महाभाग के द्वारा, महोदय के द्वारा तो गंधर्वराज के लिए अन्य देव सूचितम, अन्य ही कुछ सूचित किया गया। मदालसा किम श्रुतम त्वया, क्या सुना तुमने। यद गुरुवर्य ही माम अधिकृत्य पितरे कथितम, यद की गुरुवर्य ही गुरुवर के द्वारा माम अधिकृत्य मुझे मेरे बारे में पितरे कथितम पिताजी से कहा गया। कुंडला अथ किम, और क्या। राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता, राजकुमारी मदालसा सभी विद्याओं में निपुण हो गई हैं। जाता सभी विद्याओं में निपुण हो गई हैं। परंतु तया स्वयं वरह न प्राप्तः, परंतु उसने स्वयं वर नहीं प्राप्त किया, स्वयं के लिए वर नहीं ढूंढा। अतः इसलिए तस्य योग वरस्य, उसके लिए योग्य वर का अन्वेषण कार्य इति आसीत,
है ऐसा गुरुपदानाम मतम, गुरुपदों का मत है, मत था कि राजकुमारी मदालसा के लिए योग्य वर का अन्वेषण किया जाए। मदालसा हसित्वा, मदालसा हंसती हैं। नहीं जानती थे, नहीं जानते हैं वे, यद अहम कि मैं, तू विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि, विवाह बंधन में पड़ना नहीं चाहती हूँ। कुंडला किम करिष्यसि तदा, तो क्या करोगी। मदालसा ब्रह्मवादिनी भविष्यामि, ब्रह्मचारिणी रहूंगी। आचार्य इति पदम प्राप्य, आचार्य इस पद को प्राप्त करके शिष्येभ्यः जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, शिष्यों के लिए जीवन कला, जीवन जीने की कला को बताऊंगी, शिक्षा दूंगी। आचार्य शिक्षक के पद को बोलते हैं। कुंडला जाने ते अभिरुचिम, जानती हूँ तुम्हारी अभिरुचि। अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में ही है। परम परंतु यथा लता इयम, जिस प्रकार से यह लता, लता को इंडिकेट कर रही है, गार्डन में है वो लोग, बगीचे में है, उद्यान में है, तो सहकारम अवलंबते, जिस प्रकार से इस लता को आगे बढ़ने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तथैव उसी प्रकार से नारी जीवन यात्रायाम, नारी जीवन की यात्रा में भी कमपि सहचरम अपेक्षते, कोई सहचर की आवश्यकता होती है। यह तस्याः अवलंबनम स्यात्, जो उसका आधार हो, सपोर्ट हो। नारी को ऐसा सोचा जाता है कि थोड़ी कोमल होती है, जैसे लताएं कोमल होती हैं उसी तरह से, इसीलिए कुंडला ऐसी बात कह रही है। मदालसा नास्ति मतकृते आवश्यकता, मेरे लिए आवश्यकता नहीं है अवलंबनस्य, आधार की, किसी भी सपोर्ट की। स्वयं समर्था जीवन पथे चलितुम अहम, स्वयं समर्था, स्वयं ही समर्थ हूँ, जीवन पथे, जीवन के पथ पर, चलितुम अहम, चलने के लिए मैं, न कस्यापि, नहीं किसी के, संकेत ही, संकेतों के द्वारा, नर्तितुम पारयामि, नाच मैं किसी के संकेतों के आधार पर नाचूं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। कुंडला नर्तयिष्यसि तदा एकाकिनी एव, नर्चोगी तो क्या तुम अकेले ही। मदालसा विहस्य, हंसती हैं। यदि तुम शीघ्रमेव पति गृहम गमिष्यसि, कुंडला जो है उस मदालसा की खिंचाई कर रही है, तो मदालसा भी उसकी खिंचाई करते हुए कहती हैं कि यदि तुम शीघ्रमेव पति गृहम गमिष्यसि, अगर तुम शीघ्र ही पति के घर जाओगी, तदा एकाकिनी, तब अकेली, भविष्यामि, तो हो जाऊंगी मैं अकेली। परम एक उपाय अपि चिंतितः मया, परंतु एक उपाय मेरे द्वारा सोचा गया। कुंडला कह उपाय, कौन सा उपाय। मदालसा संगीत साहित्यम माध्यमेन ब्रह्म विद्याम सरसाम विधाय बहुभ्य शिशुभ्यः शिक्षणं प्रदास्यामि, संगीत साहित्य माध्यमेन, संगीत साहित्य के माध्यम से, ब्रह्म विद्या को, सरसाम विधाय, ब्रह्म विद्या को थोड़ा रुचिकर बना करके, बहुभ्य शिशुभ्य, बहुत सारे बच्चों को, शिक्षणं प्रदास्यामि, शिक्षा दूंगी। कुंडला गृहस्थ आश्रमम प्रविश्य, घर के आश्रम में प्रवेश करके, स्वशिशुना, अपने बच्चों को भी, चरित्र निर्माणम, चरित्र निर्माण का, मातु अधीनम, चरित्र निर्माण करना माँ के अधीन होता है। तत्र का विचारणा, वहाँ पर क्या विचार है तुम्हारा, क्या तत्र का विचारणा, वहाँ पे क्या विचार करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगी तो अपने बच्चों को, तो बच्चों की शिक्षा और चरित्र निर्माण की शिक्षा जो होती है वो माँ के ही तो अधीन होती है, ऐसी बात कह रही हैं। मदालसा यथा अहम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, पुरुष तो भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयति, पुरुष जो होते हैं अपनी पत्नी पर अपना अधिकार जमाते हैं। देखो द्रौपदीम स्वयाम, द्रौपदी को अपनी संपत्तिम मन्यमानः, संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर ताम दूयति हारित्वान, उनको द्युत क्रीड़ा में हार गया। द्युत क्रीड़ा जुआ की क्रीड़ा को कहते हैं। यथा सा, जिस प्रकार से वह निर्जीवम वस्तु आसित, कोई निर्जीव बस्ती थी। कुंडला निर्जीवम तो न आसित, निर्जीव तो नहीं थी। परम युधिष्ठिरस्य, परंतु युधिष्ठिर का एषा एव चिंतन सरणी आसित, ऐसी ही चिंतन उसकी सोच थी, ऐसा इति प्रतीयते, ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही सोचते थे। मदालसा हरिश्चंद्र स्वपत्नीम शैव्याम, हरिश्चंद्र को देखो, वो अपनी पत्नी शैवी को, पुत्रम रोहितम च, और पुत्र रोहित को, जन संकुले आपणे, भीड़ भाड़ वाले आपणे में, दुकान में, विकृतवान बेच दिया। नास्ति में मनोरथ ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम, मेरा कोई इच्छा नहीं है ऐसे पत्नी पद को अंगीकर्तुम, पत्नी पद को स्वीकार करने का। कुंडला कटु सत्यम खलु एतत्, कटु कड़वा सत्य है यह। परम सखी, परंतु सखी, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, विभिन्न प्राकृतिकः, विभिन्न स्वभाव के, पुरुषा वसंती, पुरुष रहते हैं, स्वप्रकृति अनुकूलः, अपने स्वभाव के अनुरूप, वरः अपि प्राप्यते, वर भी प्राप्त होता है। त्वाम तु, तुम तो, नव नव उन्मेषशालिन्या, नए नए प्रतिभाओं को, प्रतिभाओं के द्वारा विहित होकर के, नूतन ही प्रयोग ही
नूतन प्रयोगों के द्वारा अस्मान हमें सर्वान विस्मापयसी, हम सभी को आश्चर्यचकित कर देती हो अपनी अपनी नए नए प्रतिभाओं के द्वारा और उसके प्रयोगों के द्वारा। गृहस्थ आश्रमों अपि, गृहस्थ आश्रम में भी एक प्रयोगशाला, गृहस्थ आश्रम भी एक प्रयोगशाला ही होता है। यस्याम, जहाँ पर तुम स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कर सकती हो। मदालसा कुंडले कुंडले दुर्लभो जना ईदृशः, दुर्लभ व्यक्ति होता है ऐसा कोई भी। यह गृहस्थ प्रयोगशालायाम, जो गृहस्थ की प्रयोगशाला में स्वपत्नी अपनी पत्नी को स्वतंत्रताम दद्या, स्वतंत्रता दे। ऋतध्वजः, सुनते हैं उन लोगों की बातों को। उसके बाद स्वगतम, अपने आप में बोलते हैं। औशरो अयम आत्मानम, औशर है यह मुझको, प्रकाशयितुम, इनके सामने उपस्थित होने का, प्रकाशम प्रकटित होते हैं, उपस्थित हो, हम उपस्थित हूँ। शत्रुजीतः पुत्रः ऋतध्वजः, शत्रुजीत का पुत्र ऋतध्वजः। आज्ञा चेत, आज्ञा हो तो अहमपि परिचर्चायाम, इस परिचर्चा में सम्मिलितो भवेयम, सम्मिलित हूँ। कुंडला स्वागतम अतिथये, स्वागतम अतिथये, स्वागत है अतिथि। अपि श्रुता भवद्भिः, आपने सुना क्या आपके द्वारा। मम सखी विचारः, आपके द्वारा सुना गया क्या मेरे सखी के विचारों को। ऋतध्वजः अतएव प्रष्टुम उत्सहे, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि किम गंधर्वराज विश्वाससु महाभागाः अपि स्वपत्नीं, क्या गंधर्वराज विश्वास सुमहाभागाः, गंधर्वराज विश्वास जो हैं महोदय जो हैं, अपि स्वपत्नी, भी अपनी पत्नी को युधिष्ठिर इव हारितवन्तः, युधिष्ठिर के समान हार गए। हरिश्चंद्र इव विकृतवन्तः, हरिश्चंद्र के समान बेच दिया। कुंडला मदालसे तुषिणीम किमर्थम तिष्ठसि, मादालसा तुषिणीम चुपचाप क्यों हो। देहि प्रत्युत्तरम, उत्तर दो। मृतध्वजः, ऋतध्वज बोलते हैं, एकस्य अपराधेन, एक के अपराध से सर्वा जाति दंड्या, सभी पूर्ण जाति को ही दंडित कर दो, पुरुष जाति को ही दंडित कर दो। इति विचित्रो न्यायः तव सख्यः, यह तो विचित्र न्याय है तुम्हारी सखी का। मदालसा अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य किम कथयति, यहाँ पर आप नारी स्वाधीनता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा पूछती हैं। ऋतध्वजः माता एव प्रथमा आचार्या इति अस्ति मे अवधारणा, माता एव, माँ ही प्रथमा आचार्या, प्रथम आचार्या होती हैं। इति अस्ति मे अवधारणा, यह है मेरी अवधारणा, विचार। नारी एव समस्त सृष्टि, नारी ही समस्त सृष्टि की निर्मात्री, निर्माण करने वाली होती हैं। परम कथने न किम, लेकिन कहने से क्या। परीक्षा ज्ञास्यति, परीक्षा लिए जाने पर ही तो पता चलेगा। अत्र भवति, यहाँ पर आपका परीक्षा एवं ज्ञास्यति, अत्र भवति, परीक्षा लेकर ही आप जान पाएंगी, ऐसा। परीक्षार्थम उद्युतो अस्मि, परीक्षा देने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गृहस्थ आश्रम प्रयोगशालायाम, गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में। मदालसा स्वीकृतः प्रस्तावः, स्वीकार किया गया आपके प्रस्ताव को। कुंडला दिष्ट्या वर्धेथाम युवाम, दिष्ट्या सौभाग्य, वर्धेथाम बढ़े, युवाम आप दोनों का। मित्रवर गंधर्व कन्या मदालसा, मित्रवर गंधर्व कन्या मदालसा जो है गांधर्व विवाह विधिना, गांधर्व विवाह की विधि के द्वारा वृणतो अत्र भवंतम, आपको स्वीकार करती हैं, वर के रूप में स्वीकार करती हैं। आकारे अहम कुलगुरुम तुम्बरुम, मैं कुलगुरुम तुम्बरुम, कुलगुरु तुम्बरु को आकारे बुलाती हूँ। असौ वह अग्निम साक्षी को साक्षी करके आशीर्वचांसी वक्ष्यति, आशीर्वाद आपको, आप सबको देंगे, बोलेंगे। ऋतध्वजः प्रथमं तु सखी वचनम श्रोष्यावः, पहले तो आपकी सखी के वचनों को सुन लें। तद अनु, उसके अनुरूप स्वमेव, स्वयं ही, कुलगुरुम पितरौ च, कुलगुरु और माता पिता को सभाजयितुम गमिष्यावः, सूचना देने के लिए जाएंगे। कुंडला परस्पर प्रीतमतोः भवतः उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाशः, आवश्यकता यहाँ पे लिखा हुआ है, अवकाश मिसप्रिंट हो गया होगा। परस्पर प्रीतिमतोः, परस्पर स्नेह भाव हो तो, भवतः आप दोनों में, उपदेशस्य नास्ति कोऽपि आवश्यकता, उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तदपि, तथापि सखी स्नेहः माम भाषयति, फिर भी सखी के प्रति स्नेह मुझे बोलने पे मजबूर कर रहा है, बोलने को कह रहा है। भर्त्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, भर्ता के द्वारा, भर्त्रा यानी हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा, सदैव पत्नी का, सदैव हमेशा ही भार्या पत्नी का, भर्तव्या भरण पोषण करना चाहिए, रक्षितव्या च रक्षा भी करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि धर्मार्थ काम संसिद्धये, धर्म अर्थ काम, ठीक है,
धर्म जो धार्मिक कार्य होते हैं, अर्थ जो पैसा इकट्ठा करते हैं, और काम जो आपकी इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए यथा भार्या भर्तु सहायिनी भवति, जिस प्रकार से भार्या पत्नी जो होती है अपने पति की सहायिका होती है, तथा न वैसे न कोऽपि अन्य, वैसा कोई भी नहीं होता है। परस्पर अनुव्रतौ, एक दूसरे को अनुसरण करते हुए पति पत्नियों, पति और पत्नी जो होते हैं, त्रिवर्गहम साधयत, तीनों वर्ग को पूर्ण करते हैं, तीनों वर्गों की साधना करते हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम को पूर्ण करते हैं, प्राप्त होते हैं। पति ही यदि प्रभृतम धनम, पति यदि अधिक धन को अर्जयित्वा इकट्ठा करके गृहम आनयति, घर को लाता है, तत्खलु पत्नी अभावे, तो पत्नी के अभाव में कुपात्रेषु, कुपात्र जो अच्छे लोग नहीं हैं ऐसे लोगों के दीयमानम क्षयमिति, ऐसे लोगों के पास धन चला जाए तो नष्ट ही होता है ना, उस आदमी के द्वारा किया गया अर्जित किया हुआ उसका धन उसकी पत्नी के पास में नहीं रहेगा। तो दूसरे लोग में यदि मम्मी है तो मम्मी अच्छे से धन संभाल के रखेगी, परंतु मम्मी नहीं है तो दूसरे लोगों के पास में चले जाने से पैसे की कमी होने लगेगी, पैसा जो है नष्ट होने लगेगा। ऋतध्वजः लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्या सहयोगः अनिवार्यः, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। अब इनको खिंचाई करने का मौका मिल गया मदालसा को। मदालसा कहती है कुंडले कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न मे प्रवृत्ति ही, लक्ष्मी पूजा में मेरी कोई रुचि नहीं है। यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च अतिथिवर्यस्य, यदि लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी ही पूज्या प्रिया च, पूज्य और प्रिय है, अतिथिवर्यस्य अतिथिवर्य के लिए यानी राजकुमार ऋतध्वज के लिए, तदा इदानीमेव मे नमस्कारः, तो इनको अभी ही मैं नमस्कार करती हूँ। ऋतध्वज स्वाभिमानिनी प्रिय, स्वाभिमानी है आप प्रिय, स्वाभिमानिनी प्रिय, समक्षम स्वाभिमानिनी प्रिय के समक्ष, स्वाभिमानी पत्नी के समक्ष, ते कथम कापि, वे कैसे, कापि कापि किसी को सपत्नी स्थातुम शक्नोति, कोई कैसे दूसरी पत्नी को ला सकता है। स्वाभिमानी यदि पत्नी हो तो उस पत्नी के आगे कैसे कोई दूसरी पत्नी को ला सकता है। लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति नैव सपत्नी, लक्ष्मी तो आपकी दासी होगी न कि किसी की दूसरी पत्नी। मद्ग्राह्यस्थम तु त्वधीनम, मेरा घर तो आपके अधीन होगा, भविष्यति होगा। आत्मानं भावी संततिम च, हमारे भावी संतति जो होने वाले बच्चे होंगे, ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्रिया, ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान करने वाली हस्ते के हाथ में समर्पित तुम इहे, समर्पित करना चाहता हूँ ऐसा। आगम्यताम आइए, गुरुभ्यः पितृभ्याम च, गुरुजनों के लिए और माता पिता के लिए समाचारम श्राव्यावः, समाचार सुना दें। अस्तु एषः पाठः पूर्णः अभवत्। अत्र शब्दार्थः अपि दत्ताः सन्ति, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। अर्थः अपि लिखितमस्ति, भवन्तः एतदपि पठितुं शक्नुवन्ति। अस्तु एषः मदालसा इति पाठः अभवत्। अग्रिम वीडियो मध्ये अहम् अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं करिष्यामि। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमस्कारः, आभारश्च। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।